हो गया? चलो मिनट चल रहा है, देख लो पहले कितना सेकंड हुआ, कितना सेकंड। तो हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान। साइंस पढ़ेंगे, जिसमें पहले हम लोग भौतिकी से स्टार्ट करते हैं। विज्ञान में कितने विषय होते हैं? 3। कौन कौन? जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किससे? भौतिकी से। ठीक है, पाठ 1 है हम लोग का। पाठ का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं आज? प्रकाश के बारे में, जिससे हम लोग देख पाते हैं। अगर प्रकाश न होता तो हम लोग किसी चीज़ को देख पाते? जैसे मान लीजिए रात हो जाता है, प्रकाश ख़त्म हो जाता है, तो क्या हम देख पाते हैं? नहीं। तो कहा है कि देख लेते हैं अजोरिया रात में, कहे कि अजोरिया रात में देख लेते हैं। तो देखते हैं तो उसमें भी अजोरिया रात में तो क्या सुनते, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर टकरा के भी करता है क्या? तो देखो, बिना प्रकाश कुछ भी नहीं है, सब हम लोग अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं देख सकते हैं। किसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग किसका ज़रूरत पड़ता है? प्रकाश का। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग किसी चीज़ को नहीं देख सकते। जैसे आप ही हमको देख रहे हैं, तो क्या चीज़ का ज़रूरत है? यहाँ प्रकाश है, रोशनी है, उधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, मतलब ठीक है, और जो इधर बल्ब जल रहा है, तब जाके तो देख पा रहा है क्लियर का, नहीं तो नहीं देख पाते, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, कहा जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं? अगर कहा जाए कि प्रकाश किसे कहते हैं, तब बोलेंगे कि प्रकाश वह माध्यम है या वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और प्रकाश नहीं होगा तो हम नहीं देख सकते हैं। लिखते हैं 1 नंबर प्रश्न। ठीक है, हाँ लिखना भी है तुम लोग को। ठीक है, साथ साथ लिखते भी चलना है, साथ साथ लिखेंगे, समझा देंगे, लिखेंगे, समझा देंगे, लिखते चलना है। ठीक है, लिखिए कि प्रकाश क्या है, चाहे प्रकाश किसे कहते हैं? तो समझाए हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु क्या कर पाते हैं? देख सकते हैं। अगर प्रकाश ना होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। तो लिखेंगे आंसर में इसका कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ब्लू से क्वेश्चन लिखिए, ब्लैक से आंसर। नहीं सर, ठीक है, आपसे ब्लू से क्वेश्चन, ब्लैक से लिख देंगे आंसर। नहीं, देखो कैमरा में ना ब्लैक कलर डार्क दिखता है, आंसर ज़्यादा होगा ब्लैक चलेगा, ब्लू क्वेश्चन। अच्छा देखो, प्रकाश तो तुम लोग समझ गया, लिख लो पहले थोड़ी। एक ही बार बोलते हैं ना कि एक बार लिख के लिखवा देते हैं, समझा देते हैं, फिर तुम लोग को दे देंगे लिखने के लिए। ठीक है, अभी रोक दो, मत लिखो। ठीक, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम नहीं देख पाते। नहीं देख पाते। अब कहा जाएगा कि प्रकाश स्रोत क्या है, और क्या कहा जाएगा? प्रकाश स्रोत। तो जहाँ जहाँ से प्रकाश निकलता है, जहाँ जहाँ से प्रकाश आता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। क्या जैसे होता है ना पैसा का स्रोत, वैसे जहाँ जहाँ से पैसा आता है पैसा का स्रोत कहते हैं। क्या पापा भी से, भैया भी से, वैसे ये क्या होता है? प्रकाश का स्रोत भी होता है। प्रकाश जहाँ जहाँ से निकलता है, जहाँ जहाँ से आएगा, उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत। तो लिखें क्वेश्चन, हम लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिखना अभी, कि प्रकाश स्रोत क्या है। लिखना नहीं है अभी, ठीक है? हमको पता है कि हम लाख मना करेंगे तो एक आध बार लिखेगा, और लिखेगा पकड़ाएगा तो समझिए जाना, जो बोले हैं पहले वही होगा। ठीक है,
तो बेईमानी नहीं, ठीक। प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं हम लोग? प्रकाश स्रोत उसको कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है। तो लिख दें कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, पूछेगा कोई प्रकाश किसे कहते हैं? वह कारक जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं क्या? तो लिखेंगे, नहीं लिखना है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तुम लोग सोच के बताओ हमको कि क्या चीज़ से प्रकाश निकलता है? सूर्य से, बल्ब से, मोमबत्ती से, लालटेन से, है ना, माचिस से। तो लिख देंगे जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, कोमा बल्ब, कोमा मोमबत्ती इत्यादि लिख दे रहा है। इसे तो बहुत चीज़ से निकलता है प्रकाश का, इत्यादि। और लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन। बोलो, प्रकाश समझने में कोई दिक्कत? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, बल्ब, मोमबत्ती, दिया, सलाई इत्यादि, क्या ये सबसे निकलता है प्रकाश। पाठ का नाम क्या दिया हुआ है? पाठ का नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिख रहा होगा। हाँ देखो, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश कहने से पता चल रहा है प्रकाश परावर्तन, वो क्या है? अपवर्तन। पहले हम लोग जाने कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक। इसे मान लीजिए कि ये एगो ऐनक है, क्या है? शीशा है। शीशा लेखा लग नहीं रहा होगा, शीशा है। अगर हम लोग यहाँ से वो टॉर्च जलाएं, ठीक है, टॉर्च जलाएं तो वो फोकस मारेगा, मारेगा फोकस। और जैसे ही उस शीशा पर टकराएगा तो फिर वो वापस रिटर्न मारेगा, वहाँ से रिटर्न मारेगा कि नहीं? कभी करके घर पर देखना सर, यहाँ से फिर ऐसे रिटर्न मारेगा, ठीक है। जैसे किसी चीज़ से मारिए, किसी से लेज़र लाइट से मारिए, चाहे नॉर्मल टॉर्च से मारिए, चाहे बॉल बार दीजिए, चाहे मोबाइल के फ्लैश बार दीजिए, अरे हर चीज़ से परिवर्तित होगा, ठीक है। अब कहेगा कि मोबाइल के अथी से नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? मोबाइल का टॉर्च पूरा सटा दीजिएगा, अपने होने में अजोत हो जाएगा, ठीक है। छितरायल जाएगा तो क्या हो गया? गोटा मारेगा तो गोटा जाएगा, छितरा के मारे छितरा के जाएगा। क्या समझा सर कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर टकरा के और वापस लौट जाती है उसी दिशा में तो उसको प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन। अभी हम लोग परावर्तन ना पढ़ रहे हैं, समझ रहे बात? प्रकाश, मान लो कोई बिंदु है, यहाँ से चला, टकराया, फिर वही दिशा में वापस लौट गया। देखो ये पूर्व से जा रहा था, पश्चिम में गया, और फिर उन्हें से पश्चिम से चलिए क्या डाले? पूर्व डाले। कहीं भी हो सकता है, कहीं नहीं हो जाएगा। पानी में हो जाएगा, शीशा पर हो जाएगा, कोई भी चिकना चीज़ रहेगा उस पर हो जाएगा। तब हम लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन, मत उतारो अभी, रुक जाओ। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं? अब बताइए, अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है तो कोई दिक्कत नहीं। बात तो वही है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं?
तो कोई दिक्कत? प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? तो कोई दिक्कत? सारा बात वही पूछना चाह रहा है, प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन कैसे होता है? जब किसी एक बिंदु से प्रकाश जाकर किसी वस्तु पर टकराकर फिर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, उसको प्रकाश का क्या कहते हैं? परिवर्तन। तो लिखेंगे एक जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस पर ऐसे ही बना लेना है फोटो, ठीक है। इधर लिख देना है आपतित और इधर लिख देना है परावर्तित, आपतित और परावर्तित, इसे बना देना है, ठीक है। इसको आप लिखिए, हाँ इतना पहले लिखिए। सब बोलेगा। सुनो, 3 नंबर तक हो गया यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में है कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, या क्या है, या कैसे होता है? कुछ भी पूछा जा सकता है इस पर। प्रकाश का प्रकीर्णन, उतारना नहीं है, सुन लो पहले, समझ लो। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, तुम लोग को समझाते हैं। प्रक्रिया नहीं होता है। जैसे मान लो कि हम लोग अगर यहाँ से टॉर्च जलाएं, 10 रुपया ही टॉर्च। देखो, अरे मान ना लो तू 50 वाला जलाएगा, तू 50 वाला जलाएगा, ठीक है। माइक नहीं है, टॉर्च है, 10 रुपया ही है। अब वो में डंटी नहीं निकला रहता है, तो जब पकड़ेला वो है। देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर टॉर्च बना दिए हैं। बात यहाँ कहा जा रहा है किस चीज़ का, कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जैसे वायु में हमेशा जो है धूलकण मौजूद हो रहा होता है। धूलकण मतलब क्या होता है? धूल के कण, छोटे छोटे कण मौजूद होता है। कभी कभी तुमने देखा होगा कि जंगला से अगर प्रकाश आता है, कमरा अंधेरा है, तो देखता है कि एकदम धुआं लेखा उड़ रहा है, इसी से धीरे धीरे उड़ता है ना, छोटा छोटा। वो क्या होता है? धूलकण होता है, छोटा छोटा धूल का छोटा छोटा कण होता है। जब टॉर्च बारते हैं तो उस पर पड़ता है और कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। जैसे मान लीजिए ये तो यहाँ 100 गोरा के खड़ा करा दे, आदमी 100 गोरा के इधर टॉर्च बारेंगे, तो तैका सुन परछाई ओकरा पर, तैका ओकरा पर, तैका ओकरा पर, ओकरा पर पड़ के रह जाएगा। 100 गोरा के बाद में जाएगा परछाई? नहीं जाएगा। उसमें से 50 गोरा के बैठा देंगे, अब बारेंगे, तैका ये पर पड़ा, तैका उन्ने पड़ा, तैका उन्ने, बुझा रहा है कि 50 गोरा के छेद के उन्हें चल गया। तैका सुनिए, अब क्या करेंगे, सब गोरा के बैठा देंगे, मात्र 3 गोरा खड़ा करेंगे, एन्ने 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 3 गोरा खड़ा करें। अब टॉर्च बारे, चल जाएगा प्रकाश आर पार। तो मान लीजिए कि आदमी नहीं है, आदमी एक प्रकार से मान लीजिए धूलकण है। ऐसे ही प्रकाश होता है, हमेशा क्या उड़ते रहता है यहाँ पर? धूलकण। धूलकण उड़ रहा है, अभी प्रकाश यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, तहीं तक फंस के ही रह गया धूलकण में उधर आके। तो इसी को प्रकाश का हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब होता है, फिर तो समझो, फिर आ जाएगा आर्यन, नहीं आएगा माथा में।
प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? तो वायुमंडल में जो धूलकण है उसमें फंस के अगर प्रकाश रह जाता है, उजरा के रह जाता है, इधर रह जाता है, आर पार नहीं कर पाता है, चाहे पार कर भी रहा है तो थोड़ा थोड़ा कर रहा है, उसको हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। ऐसे तो अगर वोल्टेज वाला बॉल होगा तो एकदम आर पार कर देगा का। अब फिर मान लो कि यहाँ से अब मुजफ्फरपुर इतना बाढ़ दे, 50 किलोमीटर बाढ़ दे, तो फिर जाएगा वहाँ ले? यहाँ से मुजफ्फरपुर के बीच में जितना धूलकण रहेगा वही में उजरा के रह जाएगा, जाएगा? कभी कभी रात के सब ऊपर बार के देखता होगा, इसे बढ़ता है डायरेक्ट सीधा चिन्ह लिखा जाता है, लेकिन ध्यान देना कुछ दूरी के बाद वो दिखना ही बंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे 6 तला 7 तला तक गया है, ओकरा बाद नहीं लौक रहा है। काहे कि धूलकण में उजरा के प्रकाश का प्रकीर्णन होता ही रह गया, प्रकाश प्रकीर्णित हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे जब प्रकाश के किरण, देखो, जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में मौजूद वायुमंडल में मौजूद प्रकाश की किरण वायुमंडल में मौजूद धूलकण पर पड़ते हैं, धूलकण पर पड़ते हैं तो वे कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, इसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, इसे प्रकाश का परावर्तन, हाँ प्रकीर्णन है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। नहीं क्या बोल के आया है, बोल के आओ ना। प्रकाश का किरण, चाहे प्रकाश के किरण से आप प्रकाश के किरण से आप क्या समझते हैं? क्या है प्रकाश का किरण? हम लोग प्रकाश से किरण देखा है? जी। सूर्य का किरण होता है, बेसी वोल्टेज में लगता है ना, बेसी धाह देता है, तो सूर्य का किरण हो गया। टॉर्च बार देंगे तो टॉर्च का हो जाएगा। लिखेंगे कि जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। अच्छा देखो, कोई भी प्रकाश है, टॉर्च बारेंगे, ठीक है, ये टॉर्च लेखा लग रहा है, बारेंगे तो ये प्रकाश कैसे जाएगा?
ऐसे जाएगा ना कि ऐसे ऐसे होके जाएगा? बोलो। हैं? टेढ़ा होके जाएगा कि नहीं? देखो देखो तो अथी कह रहा है कि टेढ़ा ऐसे ही होके जाएगा प्रकाश? ऐसे से प्रकाश जाएगा? पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। ऐसे टॉर्च बारेंगे सर मुंह पर चल जाएगा सीधा। समझ रहे बात? चल जाता है कि नहीं? तभी ना हम लोग लेजर लाइट बारते हैं इसे डायरेक्टेड। कहूँ बार देते हैं क्या? कहूँ नहीं बारते हैं, कामी जगह बारते हैं ना। देखो सुनो, प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो लिख देंगे कि जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है माने जाती है, तो इसे प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण कहते हैं। यहाँ को छोटा सा टॉर्च बना लेना अगर तुम लोग से बनता है तो। इधर बना दे। देखो पहले यहाँ पैसा लेखा गोल करना है, फिर इसको नीचे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको सीधा खींचना है। बनता है तो अच्छा बात है, नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देंगे किरण। ठीक है, अगर बनता है तो बना लीजिए, अगर नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। रफे कॉपी नो है, फेयर में बनाना है, कोशिश करिएगा बढ़िया से बनाइएगा। टॉर्च में बॉटम नहीं बना है ना, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अजोत में तो अजोत नहीं देगा ये। अच्छा है, गुड वेरी है। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, नो एच डी क्वालिटी, ओनली फॉर एच डी क्वालिटी। चलो छोड़ो बात। अब देखो छठा क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के किरण पुंज से आप प्रकाश के किरण पुंज से आप क्या आनंद प्रेशर ओवरहीट नहीं करो, ठीक है ना? देखो प्रकाश के किरण पुंज किसको कहते हैं? बतला रहे हैं। चलेगा। प्रकाश के किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? अब देखो हम लोग किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किसके समूह को? किरणों मतलब क्या? प्रकाश जो है उससे जो किरण निकलता है, जो क्या है, प्रकाश का जो किरणें ना निकल रहा है, बुझा रहा है? कोनो प्रकाश ऐसा थोड़ी है कि वो लाइन खींचा के चल के डायरेक्ट, ऐसा थोड़ी होता है। वो जाएगा तो कुछ ना कुछ दूरी बनाते हुए जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम तो आप लोग को समझाते हैं प्रकाश के किरण पुंज का मतलब। ये 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है प्रकाश के किरण पुंज? एक होता है अपसारी, एक समांतर, एक अभिसारी। जैसे मान लीजिए कि कोनो टॉर्च जलाएं टॉर्च, उसमें मान लीजिए कि ये को टॉर्च हो गया, सेकेंड टॉर्च हो गया, तीसरा टॉर्च हो गया।
देखो जैसे मान लेते हैं कि पहिलका को जलाएं, जैसे ऑन किए हैं तो बटन, ठीक, तो पहिलका के जलाएं तो हो सके कि ऐसे प्रकाश फेंक रहा हो बेचारा, ठीक है, ऐसे प्रकाश जा रहा है इसका, ठीक है, जा रहा ऐसे प्रकाश होता है। कोनो टॉर्च फोकस बेसी देता है, दे रहा है। किसी टॉर्च को जलाएं तो डायरेक्ट ऐसा ही जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसा ही जा रहा है, वो सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक। और कोनो ऐसा टॉर्च भेटा गया जिसको जला रहे हैं तो प्रकाश ऐसे जा रहा है, एक एक बिंदु पे जाके टकरा जाएगा, ऐसे प्रकाश जा रहा है, समझ में आ रहा है। तब प्रकाश की किरणों के समूह को जब बहुतायत और ज्योत एक ठिया होगा तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या, प्रकाश का किरण पुंज। एक ठिया बेसी है ज्योत हो जाए, बेसी बॉल बार देता किरण पुंज। क्या प्रकार का हो सकता है किरण पुंज? 3 प्रकार का, अभिसारी, समांतर, अपसारी। क्या प्रकार के? देखो कि अभिसारी कहते हैं, मान लीजिए इसको समांतर, इसको अपसारी कहते हैं। तो देखिए अब लिखवाते हैं, लिखेंगे, बोलो बोलो आनंद बोलो। अभी नहीं देखे हैं आप, ठीक है, कहीं देखिएगा। अभी तो तुम खाली ये वाला देखा होगा आज तक, 2 देख लिया, सीधा वाला देख लिया है, ठीक है, होता है वो, ठीक है। अब देखो सुनो, लिखेंगे कि प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। है किसी को 2 है तो दे दो ट्रांसफर। अब लिखेंगे किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो लिख देंगे कि 3 प्रकार के। तो रोमन 1 में किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक है। रोमन 1 में लिखेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या हुआ? हाई वाला था, ठीक है। अब सारी किरण पुंज एगो है समांतर किरण पुंज, एगो होता है अभिसारी किरण, ठीक है, यह तो समझ गए। आठ नंबर में लिख देंगे
कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ठीक है, कौन किरण पुंज है? अपसारी किरण। सौरभ कैसे पीछे चला गया है? अब वहाँ जाके बतिया रहा है। कम नहीं लगेगा डंडा तोरा, बहुत बदमाश हो गया है। अब है घुमड़िया के तोरे आवाज़ आ रहा है। ठीक है, वो तो हम देख लेंगे तो उन्हीं ना बताएंगे कहाँ बतिया रहे हैं। देखो, अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं? जिसमें अभी बताए हैं अपसारी वाला में क्या होता है कि प्रकाश निकलकर फैलता चला जाता है। क्या हो जाता है? मान लीजिए कि एक बिंदु है और ये क्या है? दूसरा का बिंदु है। तो प्रकाश एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या हो जाती है? तो लिखेंगे इसमें कि इसमें प्रकाश किसी बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। क्या जाती है? फैलती चली जाती है। अगर बन जाए तो ये फोटो बना देना। अगर बन जाए तो बना देना फोटो। हाँ, ऊपर का नहीं बनाना है, यहाँ वाला ऊपरे वाला बनाना है। हो गया, अगला लिखे। अच्छा बताइए, समांतर वाला में क्या बताए हैं? इसमें तो बताए हैं कि फैलती चली जाती है, इसमें बताए हैं सीधा जाता है, और इसमें बताए हैं कि इसी बिंदु से निकलकर एक बिंदु पर चल जाती है। तो हम लिख रहे हैं कौन किरण? समांतर किरण पुंज। 9 नंबर प्रश्न है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? लिखिए कि इसमें प्रकाश एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है? इसमें प्रकाश एक दूसरे के समांतर गमन करती है चाहे जाती है। तो हमें कोई छोटा टर्च बना देना था। तो ये टर्च हाँ, तो अगर टर्च बनाते टर्च का मिस्त्री बना देंगे क्या? ठीक है, अब तीसरा का बारी है किसका? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज
अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? लिखेंगे इसमें किरण क्या होती है? किसी बिंदु पर जाकर मिलती है। देख रहा था प्रकाश किरण जाके कोनो एगो बिंदु पर जाके मिल जा रहा है यहाँ। लिखेंगे कि इसमें प्रकाश किसी बिंदु पर जाकर मिल जाती है। ठीक है, किसी बिंदु पर जाकर मिल जाती है। तो आज भर क्लास को इतना ही 10 पर रखते हैं और कल से इसको कितना पर 11 से क्वेश्चन फिर कल शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, और फिर कल पढ़ाई।